Well, next topic is the temperature regulation in amphibians. Temperature regulation amphibians. तो amphibians हमें पता है इनके जो कैरेक्टर्स हैं कि ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि टेरेस्ट्रियल भी हैं और एक्वाटिक भी हैं. मतलब जैसे कि ये इट हैज़ ड्यूल मोड ऑफ लाइफ, वाटर में भी रह सकते हैं और ये लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं. तो इसी तरह अकॉर्डिंगली इनकी टेम्परेचर रेगुलेशन भी उसी हिसाब से है. तो सराउंडिंग मीडियम दैट इज वाटर और एयर और दैट इज दे फेस मार्क डेली यू कैन से फ्लक्चुएशंस ऑफ टेम्परेचर. अगर जैसे मॉनसून में आमतौर पे देखें कि या फिर इससे पहले देयर इज एक्यूट समर होती है, तो इसमें देयर इज ए फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ एयर. और लाइकवाइज जो पॉन्ड्स हैं उनका भी टेम्परेचर फिर उसी अकॉर्डिंगली फिर चेंज होता है. नाउ मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स ड्राइव हीट फ्रॉम द एनवायरनमेंट. अगर तो दे गेट यू समझे या इनका टेम्परेचर या हीट हासिल करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग टू मेंटेन द टेम्परेचर, टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर. नाउ देयर बॉडी टेम्परेचर वेरी विद द एक्सटर्नल टेम्परेचर, क्योंकि ये ectothems कहलाते हैं या poikilothems कहलाते हैं. Now most amphibians they have difficulty in controlling body temperature because they produce little heat metabolically and rapidly lose most of it from the body surface. So and however behavioral adaptations that enable the amphibians to maintain their body temperature within a homeostatic range most of the time. क्योंकि ये जो एम्फीबियंस हैं ये नहीं है कि बहुत ही जो रेंज है होम्योस्टैटिक टेम्परेचर का उसको बर्दाश्त कर सके. ये बहुत कम रेंज के अंदर ये रह सकते हैं. और इसलिए जब विंटर में हमें ये एम्फीबियंस नज़र नहीं आते, क्योंकि वो फिर हाइबरनेट कर जाते बिकॉज दे कैन नॉट मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर और वो फिर अपने आप को बचा लेते हैं. या जिसे हम कहते हैं जैसे अगर फ्रॉग्स हैं तो वो इसमें पॉन्ड्स के अंदर नीचे जो बॉटम है वहाँ पे जो एक मड है उसके अंदर छुप जाते हैं. क्यों? सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट वजह जो है वो यही है कि ये बाहर टेम्परेचर बहुत कम है और इनकी हीट जो है वो सारी इनकी जनरेट बाहर दैट इज़ रेडिएट होने का खर्चा होता है और वो बिल फ्रीज होने का भी नहीं खतरा है. तो इसलिए वो अपने आप को छुपा लेते हैं इन या क्रेविसेस के अंदर या फिर मड के अंदर. नाउ एम्फीबियंस हैव एन एडिशनल दैट इज thermoregulatory प्रॉब्लम बिकॉज दे मस्ट एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द स्किन. और ये क्योंकि इनकी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है ज़्यादातर या बक्कल रेस्पिरेशन होती है, तो और उनकी बॉडी भी क्या होती है मॉइस्ट होती है. और इसी मॉइस्ट सरफेस से या स्किन से वो हीट को रेडिएट कर सकते हैं. अगर बाहर फ़र्ज़ करें कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वो बाहर से इनसाइड और वही टेम्परेचर हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, रेगुलेट हो जाएगा. नाउ दिस प्रॉब्लम ऑफ हीट लॉस थ्रू इवेपोरेशन that limits the habitats and activities of amphibians to warm, moist areas. तो ये जो प्रॉब्लम है और या फिर ये है कि अगर उनका अपना बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है तो दे कम ऑन लैंड और वो फिर इवेपोरेट होता है उनका वाटर या फिर उनकी सरफेस जो होती है वो फिर एक इवेपोरेटिव सरफेस बन जाती है, जिसकी वजह से और इवेपोरेशन में हमें पता है कि जो ही वाटर किसी सरफेस से इवेपोरेट होता है तो जो सरफेस है वो फिर कूल हो जाती है. और यही एक तो द स्किन आल्सो एक्ट्स एज ए इवेपोरेटिंग सरफेस के तौर पे काम करती है. और ये फिर एनिमल उनका टेम्परेचर ज़रा सा कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइड. और ये तभी है कि अगर वो हवा में आए या फिर टेरेस्ट्रियल या लैंड के ऊपर आएंगे. नाउ सम एम्फीबियंस सच एज बुल फ्रॉग्स कैन वेरी द अमाउंट ऑफ म्यूकस. और इसमें भी
ज़्यादातर जो एम्फीबियंस हैं, ख़ास तौर पे वो फ्रॉग्स हैं या बुल फ्रॉग है या फिर टोड्स तो नहीं क्योंकि वो तो टेरेस्ट्रियल हो जाते हैं। तो फ्रॉग्स इन पर्टिकुलर वो उनकी सरफेस जब पानी में होंगे तो वो बहुत ज़्यादा म्यूकस बनाते हैं। अगर उसको चेज़ भी करें तो वो बहुत ज़्यादा म्यूकस बनाते हैं, लेकिन आम तौर पे नॉर्मल कंडीशंस के अंदर भी वो म्यूकस बनाएंगे ताकि उनकी सरफेस वो ज़्यादातर उसके अंदर वाटर रह सके और एक इवेपोरेटिव सरफेस के तौर पे काम करती रहे। तो दिस इज़ ए फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दैट हेल्प्स रेगुलेट इवेपोरेटिव कूलिंग। तो ये एक अडेप्टिव चीज़ है। और ये हम देख रहे हैं, दीज आर द फ्रॉग्स, जो कि एक डायग्राम में पानी के अंदर दिखाया गया है, दूसरा जो है वो टेरेस्ट्रियल दिखाया गया है, लैंड के ऊपर दिखाया गया है। तो ये इन मुख्तलिफ एक किस्म की ड्यूल एक जो है हैबिटेट, उसके अंदर ये टेम्परेचर, यही एनिमल्स हैं जो कि रेगुलेट करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को, और ना तो वो बढ़ने देते हैं टेम्परेचर, और फिर उसी तरह जैसे जैसे एनवायरमेंटल टेम्परेचर होगा अकॉर्डिंगली दे विल बिहेव एंड दे विल come on the surface of the land, or you can say they in water. So this is the mechanism. This is a scientific mechanism, or you can say the mechanism of temperature regulation in amphibians. So this is all about.